ने बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहकर मामले को ऐसा तूल दिया कि अब इस पर चर्चा पूरे देश में होने लगी है। पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले मंदिर और मस्जिद को लेकर बढ़ते राजनीतिक विवाद के बीच 11 दिसंबर को सॉल्ट लेक के कई इलाकों में पोस्टर लगाए गए, जिनमें महानगर के पूर्वी छोर पर अयोध्या शैली के राम मंदिर परिसर बनाने की योजना की घोषणा की गई। परिसर में विद्यालय, अस्पताल, वृद्धाश्रम और अन्य कल्याणकारी सुविधाएं उपलब्ध कराने का वादा किया गया। स्थानीय बीजेपी नेता और पूर्व स्थानीय इकाई के अध्यक्ष संजय के नाम से यह पोस्टर सिटी सेंटर, करुणामयी और विधान नगर के कई प्रमुख इलाकों में लगाए गए हैं। इसमें घोषणा की गई है कि 4 बीघा जमीन पर अयोध्या संरचना के समान एक राम मंदिर बनाया जाएगा और परियोजना के लिए प्रत्येक निवासी से 1 रुपए का योगदान देने का आह्वान किया गया। हमारे साथ कई मेहमान मौजूद हैं धर्म संसद में। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि क्या चुनाव के लिए धार्मिक मुद्दे को लाना जरूरी है, क्या विकास के मुद्दों पर चुनाव नहीं होना चाहिए, क्या हमारे देश में धार्मिक मुद्दों के बिना सियासत संभव नहीं है। ये वो तमाम सवाल होंगे जिसका जवाब तलाशने की कोशिश हम करेंगे। मेरे साथ मेरे सभी गेस्ट जो हैं वो जुड़ गए हैं और बातचीत करने की हम शुरुआत करेंगे। मेरे साथ स्वामी चक्रपणी महाराज जी जुड़ गए हैं। इसके अलावा भी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं ये जो मुद्दा है लगातार सवालों में इसलिए भी रह रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि आखिरकार ठीक चुनाव से पहले ऐसा क्यों। स्वामी चक्रपणी महाराज जी अध्यक्ष हिंदू महासभा मेरे साथ जुड़ गए, साध्वी विश्वरूपा जी हिंदू धर्मगुरु जुड़ गई हैं, मतिन खान जी मुस्लिम स्कॉलर मेरे साथ जुड़ेंगे, मौलाना शाहबुद्दीन रजवी जी मुस्लिम स्कॉलर भी मेरे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है एंड बहुत बहुत शुक्रिया भी आप सभी का समय देने के लिए। सबसे पहले स्वामी चक्रपणी महाराज जी आपके पास ही आते हुए, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उससे ठीक पहले हुमायूं कबीर ने तो जो किया 6 दिसंबर को उन्होंने कहा कि हम एक मस्जिद बनवाएंगे और अब आगे जो है 3 साल का समय उन्होंने लिया है। अब जो बात आगे सामने आ रही है राम मंदिर बनवाने की, क्या अब मंदिर वर्सेस मस्जिद ऐसे चलेगा, मस्जिद वर्सेस, क्योंकि अब उन्होंने मस्जिद की बात कही है तो अब मंदिर की बात होनी ही चाहिए, इसीलिए मंदिर बनाने की बात हो रही है। नहीं खुशबू जी, देखिए मस्जिद की, बाबरी मस्जिद की खास तौर से तुलना राम मंदिर से नहीं होनी चाहिए। राम मंदिर तो देश क्या पूरी दुनिया में होनी चाहिए। भगवान राम जहाँ पे है वहाँ पे आतंकवाद नहीं है। भगवान राम का अवतरण ही त्रेता में जब हुआ तो उनके माध्यम से कितने असुरों का संहार किया, यानी आतंकवाद के खिलाफ हथियार उठाया स्वयं भगवान श्री राम ने और पूरे जन जन को उद्धार किया। सवाल इस बात का है और एक तरफ बाबर का है। आप गलत समझ गए सर, एक सेकेंड स्वामी जी, आप मेरे सवाल को शायद गलत समझ गए। चलिए ये हटा देते हैं। मैं ये कह रही हूँ कि चुनाव, अगर एक मस्जिद की बात हुई है तो क्या अब मंदिर की बात होनी भी जरूरी है। मेरा सवाल अगर ऐसे सीधा राम जी को नहीं लेकर आते क्योंकि वो अपनी अपनी आस्था का विषय है, अपनी पूजा का विषय है, वो नहीं लेकर आते, लेकिन अगर मस्जिद की बात हुई तो भी मंदिर की बात होगी। पहले ही मंदिर लेके आ जाना था, देर क्यों की फिर जी। नहीं देखिए, हाँ थोड़ी आपकी आवाज़ इसे कम आ रही है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ खुशबू जी, आप देखिए ये हिंदू मुस्लिम की दृष्टि अगर न भी देखिए तो यह एक विचारधारा की लड़ाई है और ये लड़ाई विदेशी आक्रांता वर्सेज भारतीयता की है। आप जरा सोचिए कि इस देश में क्या या कहीं भी किसी के नाम पे मस्जिद नहीं होता, और वो भी इस भारत में बाबर औरंगजेब इसके नाम पे मस्जिद का क्या मतलब बनता है। वो बाबर औरंगजेब ये सब तो विदेशी आक्रांता थे ना, जो हमारे देश की अस्मिता को तार तार किया, जो देश के हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, जो यहाँ पे लुटेरे बन के आए थे, वो सोने चांदी हीरे जवाहरात और हमारी सोने की चिड़िया को लूटने आए थे। उन्होंने यहाँ पे लूट मार किया, कत्लेआम किया, यहाँ पे उन्होंने अपनी बर्बरता की पूरे इतिहास में भरा पड़ा है। तो उसके नाम पे दिखाना और उसमें लोग जो उसका समर्थन कर रहे हैं वो निश्चित रूप से मस्जिद बनाने की बात हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, हाँ या ना में सर अगर आप जवाब दे पाए। मेरी आवाज आई थी, कैसी बातें खुशबू जी कर रही है। भारत में हाँ खुशबू जी, भारत में सबसे पहले केरल के हिंदू राजा ने मस्जिद के लिए जगह दी, और अगर हिंदुस्तान नहीं चाहता, भारत नहीं चाहता तो एक भी मस्जिद रहता क्या। तो हिंदुओं से ही परीक्षा न ली जाए, और ये मस्जिद से किसको आपत्ति हो सकती है। लेकिन आप विदेशी आक्रांता जिसने आपके स्वाभिमान को तार तार किया, उसके नाम पे आप मस्जिद बना के यानी देश को चैलेंज कर रहे हैं। हमारे ही देश में रह के देश को चैलेंज कोई करेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिसको सफाक हमीद के मादरे वतन
से प्यार नहीं, उसको इस भारत में रहने का अधिकार नहीं। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। आप ही के पास आते हुए शहाबुद्दीन जी, ये जो कुछ भी शुरू हुआ है 6 दिसंबर को, वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और आपको क्या लग रहा है कि जो कुछ भी हुमायूं कबीर ने किया, देखिए ये तो समझ में आता है कि 2021 में विधानसभा चुनाव होते हैं, 2025 में आपको आकर याद आता है कि नहीं नहीं अब मेरे को मस्जिद बनाना है, वो भी बाबरी के नाम से बनाना है। पे लगा देते हैं। कितना ज्यादा ये राजनीति से प्रेरित है, शायद इसे बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि क्योंकि राजनीति में रहे भी है तो वो करेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं ये कितना सही लगता है। और अब जब राम मंदिर बनने की बात भी सामने आ रही है, इसे कैसे देखते हैं? आगे देखिए मोहतरमा जी, हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया मुर्शिदाबाद में, जी, ये सरासर गलत किया, और ये फिरका परस्ताना जहनियत का नजरिया है। और अब मस्जिद और मंदिर की लड़ाई से उठ करके अब इसकी चर्चा न करके बल्कि तरक्की की, विकास की, हिंदुस्तान के आगे बढ़ने की चर्चा करना चाहिए। भारत हमारा तरक्की की मंजिलों पर, ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है, इसकी बात करना चाहिए। हुमायूं कबीर जो है पूरे माहौल को खराब कर रहे हैं, और उन्होंने इस नाम का दोबारा जो चर्चा शुरू की, ये तो गुज़श्ता यानी पुरानी बात हो गई, गुजरी हुई बात हो गई। अयोध्या में इसका मामला खत्म हो चुका। जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया था, आने वाला था, तब तमाम भारत के मुसलमानों ने, तमाम मुस्लिम लीडरान ने, मुस्लिम संगठनों ने ये ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आएगा वो हम मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला मंदिर के हक में आ गया, मुसलमानों ने माना भी, तस्लीम भी किया, सब कुछ किया। अब वो इतने साल गुजरने के बाद अब ये सो करके हुमायूं कबीर जागे, और उन्होंने फिर वही अयोध्या की रजवी जी, और एक बात और भी इसमें मैं ऐड कर दूं, रजवी जी देखिए एक चीज और भी ऐड कर दूं, अयोध्या में जो जगह धन्नीपुर, जहां पर जगह मिली है बकायदा कि वहां पर मस्जिद बननी चाहिए, वहां पर कोई बात नहीं कर रहा कि वहां पर मस्जिद बनेंगे, मतलब अलग अलग जगह से आवाज उठ रही है, पश्चिम बंगाल में, हैदराबाद में, लेकिन जो जगह दी गई है वहां पर ना मस्जिद बनाने की बात हो रही है, ना वहां पर चंदा इकट्ठा करने की बात हो रही है, ना वहां पर कोई ईंट लेकर आ रहा है। मतलब समझ में तो ऐसे आता है ना कि आप किस तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, ये बिल्कुल आपकी बात का मैं बिल्कुल समर्थन करता हूं। अभी 6 दिसंबर को मैंने ये आवाज बुलंद की थी, और मैंने कहा था कि धनीपुर मस्जिद बनना चाहिए, और जिन लोगों के हाथ में, यानी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के लोगों को हुकूमत ने जिम्मेदारी दी थी मस्जिद बनाने की, वो कई साल गुजरने के बाद भी आज तक एक ईंट भी नहीं लगा सके। और मुर्शिदाबाद में, हैदराबाद में, औरंगाबाद में मस्जिद बनाने की बात करने वाले लोगों को शर्म आना चाहिए। अगर मस्जिद बनाना ही है, पैसा लगाना ही है, तो धनीपुर आए, यहाँ पे तो 5 एकड़ जमीन भी है, और इस 5 एकड़ जमीन को बनाए, मस्जिद, शानदार मस्जिद बनाए, और वहां पे जो भी बनाना चाहे, हॉस्पिटल बनाना चाहे, मदरसा बनाना चाहे, स्कूल कॉलेज बनाना चाहे, वहां बनाए। मगर चूंकि इन लोगों को सियासत करना है, और धनीपुर में आकर के सियासत नहीं कर पाएंगे, इसलिए सियासत को चमकाना है, हिंदू मुस्लिम नफरत को बढ़ाना है, इसलिए मुर्शिदाबाद में मस्जिद बनाना है। और वो नजर भी आ रहा है, जो बात आप कह रहे हैं ना रजवी जी, वो एक्चुअली नजर भी आ रहा है कि ये पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। उनको कोई मतलब नहीं है कि यहाँ पर मस्जिद बन जाए और यहाँ पर तमाम चीजें हो जाएं, उसे कोई मतलब नहीं है। बहरहाल मैं आती हूँ आपका साध्वी विश्वरूपा जी, जो कुछ स्वामी जी, मोहतरमा 10 सेकंड, स्वामी जी ने एक बात कही कि हिंदू राजा ने मालाबार साहिल जो केरला सूबे में आता है, तो केरला स्टेट में सबसे पहले राजा ने बनवाई थी मस्जिद। ये बिल्कुल बात बिल्कुल दुरुस्त है, तारीख के हवाले से भी दुरुस्त है। और ये बात कहने के लिए मैं स्वामी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने एक तारीखी बात जो है वो चैनल पर लेकर के आए, ताकि यहाँ पे चैनल पे लोगों ने सुना और लोगों को फायदा पहुंचा। मैं स्वामी जी का फिर तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास साध्वी विश्वरूपा जी, जो बात हो रही है मंदिर वर्सेस मस्जिद, देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि अगर चाहा जाता तो मस्जिद शायद जो धनीपुर जगह है वहां पर बहुत ही शानदार मस्जिद बनाई जा सकती थी, जो जगह दी गई है। बहरहाल 6 तारीख को एक ऐलान होता है मस्जिद बनाने का, 7 तारीख को फिर गीता पाठ होने लगता है। अब वहां पर यह कहा जा रहा है कि चलिए राम मंदिर भी बनेगा, उन्होंने कहा कि चलिए हम ये मस्जिद भी पूरा कराएंगे। क्या आपको लगता है कि ये मंदिर वर्सेस जो मस्जिद है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, और कहीं ना कहीं अब इससे थोड़ा सा ऊपर और उठने की जरूरत है, सोचने समझने की जरूरत है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में चुनाव है तो यहाँ पर ये काफी ज्यादा चल रहा है, और बिना धार्मिक चीजों को लाए हुए सियासत चल नहीं पाती, शायद इसीलिए इतना ज्यादा माहौल बनाने की कोशिश है पश्चिम बंगाल में। नहीं खुशबू जी, देखिए जो धर्म होता है ना, किसी भी देश का धर्म पूरे राष्ट्र को मजबूत करता है।
कितने भी मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, ये तो कोई बात ही नहीं है। बात ये किसी ढांचे बनाने की नहीं है, बात है जो उसका नाम रखना चाहते हो जानबूझकर, जो मतलब भावनाओं को वो जो वो कर रहे हैं, विरोध, दर्द पहुंचा रहे हैं, कि हमारी भावनाओं को वो आहत कर रहे हैं। तो बात उसकी आप सभी जानते हैं। अभी स्वामी जी ने भी कहा कि यहाँ जो लड़ाई है, जो विरोध है, वो बाबर वर्सेस भारत नहीं है, या इस्लाम से नहीं है। यहाँ तो इस्लाम जो है, हमारे जो मुस्लिम भाई है, उनको भी दर्द, उनको ज्यादा दर्द होना चाहिए इस बात के लिए। मैं तो ये मानती हूँ कि इन्हें ज्यादा समझना चाहिए, तो सबसे ज्यादा पीड़ित यही लोग थे, यही लोग थे। कमजोर लोगों को जानबूझकर उस वक्त ताकत के द्वारा इनका धर्म परिवर्तन कराया गया, इनके साथ ही ज्यादा गलत हुआ। हमारी बहन बेटियों के साथ गलत किया गया, हमारे आराध्यों की मूर्तियां तोड़ी गई, हमारे मंदिरों को तोड़ा गया। तो जो बात है, जो एक आक्रांता है, आप कहीं भी विश्व में कहीं भी एक बात उठा के देख लीजिए, अगर भारत में कोई भी हिटलर के नाम का कोई प्रतीक हो, इजराइल में नाजी के नाम का कुछ हो, या अमेरिका में औपनिवेशिक अत्याचारों के नाम के जो प्रतीक थे वो भी तुड़वा दिए गए हैं। तो ये तो साफ साफ है, ये राजनीति ही कर रहे हैं, ये सिर्फ आहत करना चाहते हैं और ये दंगे भड़काना चाहते हैं। देखिए, हमने तो पहले ही देखिए, अब ये संविधान के विरोध में भी चल रहे हैं। जब वहां उसके मस्जिद की जमीन दे दी गई, तो निश्चित रूप से वहां बना लेनी चाहिए। हम भी सहायता करेंगे इनकी, हम तो सदैव भाईचारा निभाते जा रहे हैं, हमेशा से निभाते जा रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि इन्हें समझना चाहिए, जो इस प्रकार के बात को आगे उठा रहे हैं। हाँ, कि अच्छा साध्वी विश्वरूपा जी, जी। देखिए ये सवाल तो कई सारे उठ ही रहे, लेकिन मेरा एक सवाल ये भी था कि अगर मंदिर की भी बात सामने आ रही है, और अगर चलिए गलत कदम हुमायूं कबीर की तरफ से भी उठाया गया, हालांकि देखिए हुमायूं कबीर और जो जितने भी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, साध्वी विश्वरूपा जी, उनका ये कहना है कि उनको कानून ये अधिकार देता है, मतलब कि कानून उनको पूरा अधिकार देता है कि वो किसी भी नाम से वो मस्जिद रख सकते हैं, कहीं रोका नहीं गया है। तो क्या हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बन जाती कि हम कानून का रुख अख्तियार कर ले? मतीन खान जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगी। एक छोटा सा कमेंट इस पे, साध्वी विश्वरूपा जी। एक बात सुनिए, बिल्कुल। हाँ, खुशबू जी, एक देखिए, जो आगे से हमेशा से जो सनातनी रहे हैं, वो तो हमेशा न्याय लिए गए, कभी भी उन्होंने पहले कोई तोड़फोड़ नहीं की है। कितना भी अत्याचार हुआ है, कितना भी इन लोगों ने चारा बनाया है, वो हमेशा भाई बनते रहे। पर किसी बात की भी तो एक सीमा होती है। बिल्कुल, जब हर बात, अब जानबूझ के इस बात को, बाबरी का नाम का कोई लेना देना नहीं था। आप खुद बताइए, यहाँ पे बाबरी नाम का कोई लेना देना नहीं। मैं आऊंगी आपके पास। मतीन खान जी भी मेरे साथ जुड़ गए। मतीन खान जी, बहुत स्वागत है आपका। मतीन खान जी, जो कुछ भी पश्चिम बंगाल में हो रहा है, जो कुछ भी 6 तारीख को हुमायूं कबीर ने किया, और उसके बाद गीता पाठ, और जो मतीन खान, मुझे ये बताइए, जो हम हुमायूं कबीर की जो बात लगातार कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि लगातार सालों से वक्त था, वो चाहते तो मस्जिद जो है वो आराम से बनवा सकते थे, धन्नीपुर में मस्जिद बनाया जा सकता था, जो जगह दी गई थी वो ना करके सीधे सीधे एक ऐसा नाम लेकर मस्जिद बनाना, जिससे कि इस देश की 80% आबादी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ही अटैच्ड है उस चीज से, उसके बावजूद उस नाम को लेकर लाना, क्या ये आपको पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित नहीं लगता? और अब राम मंदिर बनाने की भी बात हो रही है पश्चिम बंगाल में। जी देखिए, ये बात बिल्कुल, इसमें नो डाउट कोई दुनिया का कोई आदमी नहीं कह सकता कि जो बाबरी मस्जिद को ले करके जो गेनर पार्टी है वो भारतीय जनता पार्टी है, और हुमायूं कबीर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से इलेक्शन लड़े हैं। दुनिया वो तो देखिए कांग्रेस में भी रहे हैं, टीएमसी में भी रहे हैं, मतलब पार्टी तो उन्होंने कई बार कई बदली भी है, बीजेपी में भी रहे हैं, जगह जगह रहे हैं वो तो। जी बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ कि वो ये सूट सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा लॉस हुआ है तो कांग्रेस को हुआ है बाबरी मस्जिद को लेकर के। सबसे ज्यादा गेनर अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है, और गेनर ने इसी काम को लेकर के हुमायूं कबीर को, आप जांच करा लिए हुमायूं कबीर की एजेंसी सारी जो है हुकूमत के पास है, उसके बाद पता चल जाएगा कि कौन सी एजेंसी के जरिए से, एजेंसी को पता चल जाएगा कि ये क्या, इसके पीछे पूरा स्टंट क्या है। क्या तो आप ये कह रहे हैं मतीन खान जी कि ये सब कुछ बीजेपी ने करवाया है? बिल्कुल, क्योंकि सबसे बड़ी गेनर अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी है बाबरी मस्जिद को लेकर के। बाबरी मस्जिद को उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया, उत्तर प्रदेश के बाद उन्होंने हिंदुस्तान को जीता है, और पश्चिम बंगाल नहीं जीत पाए।
लेकिन मेरा सवाल मतीन खान जी ये है कि ये आपको सही लगता है या गलत यही लगता है? चलिए इस पर तो हम यही बाद वो में आएंगे कि किसका बेनिफिट हो रहा है। के माध्यम से बाबरी मस्जिद को लेकर के ये पश्चिम बंगाल गए हैं और पश्चिम बंगाल का किला फतह करना इनका मेन मकसद है। इनका मेन मकसद बाबरी मस्जिद, राम मंदिर को लेकर ही ये वजूद में भारतीय जनता पार्टी आई है। और जब तक के ये इनके मैनिफेस्टो में नहीं था बाबरी मस्जिद, जबकि ये 2 MP हुआ नंबर ऑफ पार्लियामेंट था, तो सबसे बड़ी गेनर पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। ठीक है मतीन खान जी, ये तो मैं समझ गई। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं मतीन खान जी, तो मुझे ये जवाब दीजिए, ये जो कुछ भी हुमायूं कबीर ने किया है वो आपको गलत लग रहा है या नहीं? जी, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर हुमायूं कबीर खेल रहे हैं। और जो ऑनलाइन चंदा आया है ना, कह रहे हैं कि 1 करोड़ के करीब 2 लाख लोग पहुंचे भी थे ईंट लेके, पत्थर लेके। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो है वो तो रिकॉर्डेड है ना, उसका करा लीजिए, पता चल जाएगा। हाँ, उल्टा बोल है, ठीक है। मुस्लिम राष्ट्रीय। चलिए मतीन खान जी, मैं आपके पास आती हूँ। आप शायद जी मतीन खान जी, मैं आती हूँ आपके पास। थोड़ा बेहतर नेटवर्क अगर हो पाए तो ज्यादा अच्छा होगा, फिर दर्शक हमारे अच्छे से आपको सुन पाएंगे। आपके पास चक्रपणी महाराज जी आते हुए जो बात मतीन खान जी कह रहे, देखिए वो बिल्कुल क्लियर कह रहे कि ये सब जो है वो इसलिए होता है क्योंकि इससे बीजेपी को फायदा होता है और ये सब सोची समझी साजिश है और इसीलिए करवाई जा रही है। देखिए खुशबू जी, बड़ी सीधी सी बात है, आप उनसे बार बार प्रश्न पूछ रहे हैं, विषय ये है कि वो गलत किया कि सही किया, उस पे ना आके कि बीजेपी किया, कांग्रेस किया। अरे भाई, आप इस मुस्लिम स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, आप इस पे आओ ना कि उन्होंने गलत किया कि सही किया। कौन करा रहा है वो तो बात की बात है, राजनीतिक लोगों को भी छोड़ दो। जैसे हमारे मौलाना साहबुद्दीन साहब ने स्पष्ट किया कि भाई उसने जो भी किया गलत किया, लेकिन आप उस पर न बोल के जलेबी की तरह बात को घुमाए जा रहे हो। यानी जब सही पॉइंट पे बात आती है, राष्ट्र की बात आती है, तो मतीन खान की मति खराब हो जाती है। अब वो खाली वो बीजेपी माला जप रहा है। अरे भाई, बाबर के नाम पे वो बना रहा है, नींव रख रहा है और आप उसका विरोध नहीं कर रहे हो। तो देखो, सितम को देखते रहना सितम से कम नहीं होता। मेरा दावा है कि कातिल गवाहों में भी होते हैं। आप जैसे लोग भी कहीं ना कहीं उसको हवा दे रहे हैं, और बीजेपी है कि नहीं है ये तो बात की बात है, लेकिन आप जैसे लोग जरूर हैं मतीन खान जी, जो आप लोग मौन स्पष्ट रूप से प्रवक्ता बन के उनके बैठ जाते हैं। साबुद्दीन जी ने तो स्पष्ट कर दिया, रिजवी साहब ने, कि नहीं ये गलत हुआ है, लेकिन आप बोलने में कतराते हैं। तो आप तो जो है ना, आप जो है जानबूझ करके बीजेपी के कंधे पे रख रहे हैं अपनी जो है, अरे बाबर के पाप की गठरी अपने सर पे रख रहे हो और हुमायूं रख रहा है और उसको बना रहा है बाबर के नाम पे। तो ये तो देश दुनिया देख रही है ना। तो ये मतीन खान जी को आप समझिए, आप बात को लेकर जाऊंगी। शाहबुद्दीन जी, जो बात मतीन खान कह रहे थे उससे आप कितना अग्री करते हैं? क्या राजनीतिक पार्टियों के लिए ये सबसे ज्यादा कंफर्ट जोन बनता जा रहा है, ये धार्मिक चीजों को पिक करना, क्योंकि लोगों के सेंटिमेंट्स इससे सीधे सीधे जुड़े? अब देखिए आप कि हुमायूं कबीर ने जिस दिन ये ऐलान किया, वो 6 तारीख को जब पहुंचे, 2 लाख लोग पहुंच गए थे, ईंट पत्थर और पता नहीं जो उनके सामर्थ्य से था लेकर चंदा देने के लिए लोग तैयार थे। तो कुल मिलाकर इनको ये बहुत अच्छे से पता होता है कि लोगों का सेंटिमेंट कहां पर टच होगा, और शायद इसीलिए चुनाव से पहले ये चीजें इतनी ज्यादा होने लगती हैं। वरना तो धार्मिक, वरना तो क्या है, इबादत करने के लिए तो क्या, इबादत तो कहीं भी हो जाएगी, लेकिन आपको क्योंकि सियासत करनी है इसीलिए आप ये तमाम चीजें कर रहे हैं। देखिए, इबादत के लिए इन तमाम चीजों के इजहार की और शोर शराबे की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, इबादत तो खुदा की बारगाह में की जाती है। बंदा और खुदा जाने, बंदा और खुदा जाने, इसमें न शोर शरामा न दिखावा। हम तो मजहबी एतबार से ये मानते हैं कि इबादत में अगर जो दिखावा करता है तो सवाब उसका चला जाता है। अब रह गई बात हुमायूं कबीर की। हुमायूं कबीर ने जब ऐलान किया था, वो तो मूल कांग्रेस के विधायक थे। उसके बाद में फिर ये जब और बात बढ़ी, जब विवाद और ज्यादा खड़ा हुआ, तो फिर ममता बनर्जी ने उनको अपनी पार्टी से निकाल दिया। उनका एक सियासी कैरियर है, सियासी आदमी है, और बहुत सोच समझ करके विधानसभा का चुनाव आ रहा है, नजदीक है, तो वो सियासी माइलेज लेना चाहते हैं, सियासी फायदा हासिल करना चाहते हैं, और देश में एक नया विवाद उन्होंने खड़ा कर दिया।
बाबर मुसलमानों का रहनुमा नहीं था। जहांगीर, हुमायूं, कबीर, ये जितने भी शासक गुजरे हैं, मुस्लिम बादशाह गुजरे हैं, यह न मुसलमानों के आइडियल कभी रहे और ना आज हैं। और बाबरी मस्जिद का मामला अयोध्या में खत्म हो चुका, अब नए सिरे से उसको जिंदा करने की कोई जरूरत नहीं थी। ये हुमायूं कबीर पूरे भारत में हिंदू मुस्लिम की नफरत फैला रहे हैं। हुमायूं कबीर के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। अब जाहिर बात है, हुमायूं कबीर इस तरह का काम करेंगे, हुमायूं कबीर इस तरह का काम करेंगे तो दूसरा पक्ष भी तो तैयार है, तो दूसरा पक्ष भी रद्द अमल के तौर पर, रिएक्शन के तौर पर वो भी कुछ न कुछ कार्रवाई करेगा। इससे हिंदू मुस्लिम तनाव बढ़ेगा, नफरत बढ़ेगी, आपस में भाईचारा है वो खत्म होगा, कौमी एकजहती है उस पर फर्क पड़ेगा। स्वामी चक्रवर्ती महाराज जी ने जो बात कही बिल्कुल बात सही है, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। और मजहबी रहनुमा का काम ही यही है कि वो हर लोगों के, हर चाहे किसी भी समुदाय का हो, वो उसको दिल को जोड़ने वाली बात करना चाहिए, दिल को तोड़ने वाली बात नहीं करना चाहिए। मैं आती हूँ आपके पास और जी मैं आती हूँ आपके पास, आप सभी से बातचीत आगे भी होगी। एक रिपोर्ट जरा अपने दर्शकों को दिखा दें और उसके बाद वापस हम करेंगे चर्चा की शुरुआत। चुनाव से पहले बंगाल में मस्जिद मंदिर, बाबरी की शुरुआत, अब राम मंदिर की बात। अब बंगाल में बाबरी वर्सेस राम मंदिर। पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले सियासी माहौल तैयारी करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हुमायूं कबीर ने बंगाल में मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाने की बात कहकर मामले को ऐसा तुल दे दिया है कि अब इसकी चर्चा पूरे देश में होने लगी है। बीते 6 दिसंबर को मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई और ना सिर्फ नींव रखी गई बल्कि बीते जुम्मे को नमाज भी अदा की गई। लेकिन मामला अब इससे आगे बढ़ गया है और बंगाल में बाबरी मस्जिद के जवाब में अब राम मंदिर बनाने की बात हो रही है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के अब कुछ ही महीने बचे हैं। इससे पहले राज्य में धार्मिक प्रतीकों की राजनीति एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। बीते गुरुवार को कोलकाता के साल्ट लेक इलाके में कई जगह ऐसे पोस्टर देखे गए जिसमें पूर्वी कोलकाता में अयोध्या की तर्ज पर विशाल राम मंदिर कॉम्प्लेक्स बनाने का दावा किया गया। अब बंगाल में बाबरी वर्सेस राम मंदिर, पोस्टर्स में स्कूल अस्पताल बनाने का दावा, ओल्ड एज होम सुविधाओं से युक्त बड़े प्रोजेक्ट्स की घोषणा, अन्य वेलफेयर सुविधाओं से युक्त एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा। सिटी सेंटर, करुणामय और अन्य प्रमुख इलाकों में लगे इन पोस्टर्स में 4 बीघा जमीन पर अयोध्या जैसे स्ट्रक्चर वाले राम मंदिर की बात कही गई और लोगों से इस निर्माण के लिए 1-1 रुपए का योगदान देने की अपील भी की गई है। राम मंदिर के ये पोस्टर ऐसे समय में लगाए गए हैं जब 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी पर टीएमसी के निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के रेजीनगर में बाबरी मॉडल की मस्जिद की नींव रखी थी। ये कार्यक्रम भारी सुरक्षा के बीच हुआ था। उसी दिन जवाबी कदम के तौर पर बीजेपी ने मुर्शिदाबाद के ही बजाटिया के मनेन्द्र नगर में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कार्यक्रम आयोजित किया और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगाया। अब साल्ट लेक के पोस्टर इस पूरे विवाद को राज्य के प्रशासनिक केंद्र के बेहद करीब ले आए हैं, जिससे बंगाल की राजनीति फिर गर्म हो सकती है। राम मंदिर बनाने के कन्वीनर संजय पायरा का दावा है कि 26 मार्च को रामनवमी के दिन मंदिर का शिलान्यास होगा और इसका काम शुरू हो जाएगा। वहीं अयोध्या के साधु संतों ने कहा कि अगर पश्चिम बंगाल में प्रभु राम का मंदिर बन रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु जन जन के दिल में है। बाबर की तुलना भगवान राम से नहीं की जा सकती। भगवान राम जहाँ हैं वहाँ आतंकवाद नहीं है। तो मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो बाबर के नाम पर बंगाल में जो नींव रखी गई है मस्जिद की, वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और राम मंदिर तो हर जगह होनी चाहिए। पूरे विश्व में जहाँ राम मंदिर होगा वहाँ आतंकवाद नहीं होगा, क्योंकि त्रेता में आतताइयों के खिलाफ, रावण के खिलाफ, असुरों के खिलाफ संहार करने वाला कोई था तो भगवान राम थे। आतंकवाद के खिलाफ भगवान स्वयं अवतरित लिए और लोगों को स्वतंत्रता दिलाई। तो इसलिए मेरा मानना है कि जहाँ राम है
वहाँ राक्षस नहीं है। तो इसलिए पश्चिम बंगाल में राम का मंदिर तो होना चाहिए। संजय पायरा का दावा है कि राम मंदिर के लिए जगह की कोई कमी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि कई लोगों ने जमीन देने को कहा है। ये मंदिर 4 बीघा जमीन पर बनाया जाएगा। उन्होंने हिंदुओं से 1-1 रुपए दान भी मांगा है। जाहिर है बंगाल में चुनाव होना है तो सियासत में धार्मिक मुद्दे भी उछाले ही जाएंगे, क्योंकि शायद हमारे नेताओं को लगता है कि जब तक सियासत में मंदिर मस्जिद का, तब तक चुनाव मुकम्मल नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बिल्कुल, और इसीलिए ये सवाल उठने लगा है कि आखिरकार क्यों चुनाव से पहले ही इस तरह की राजनीति लगातार की जाती है। बहरहाल साध्वी विश्वरूपा जी, देखिए लगातार हम बातचीत भी कर रहे थे और जब अभी मतीन खान से बातचीत हो रही थी, मतीन खान का ये कहना था कि कोई भी जो पार्टी है वो अपने लिए इस्तेमाल करती है, और हालांकि वो ये कहने से जरूर कतराते रहे कि बाबरी मस्जिद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन जब भी उनसे सवाल किया गया तो अक्सर उनकी तरफ से यही कहा जाता है कि हमें संविधान इजाजत देता है, हम किसी भी नाम से मस्जिद रख सकते हैं, आप हमें रोक नहीं पाएंगे। संविधान नाम की भी कोई चीज है। कह रही हूँ ना, फिर अगर अल्लाह के नाम पे नहीं रखना है तो AK अब्दुल कलाम के नाम पे रख लीजिए, जाकिर हुसैन के नाम पे रख लीजिए, कुछ ऐसा नाम रख लीजिए ना जो भारत के लिए गौरव बने हैं। अब बार बार ये जो श्री राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद जो बोलते हैं, ये दिल को दुखाने वाली बात है और इसी का विरोध है। आप बनाइए मस्जिद, हम मना ही नहीं कर रहे। अब जैसे स्वामी जी ने बताया कि सबसे पहली मंदिर जो केरल में बनी थी वो हिंदू राजा के द्वारा बनाई गई थी। हमने तो हर एक पंथ का सदैव से स्वागत किया है। हम जो सनातनियों के साध्वी विश्वरूपा जी, जब मैंने सवाल किया था कि क्या आप, चलिए संविधान में नहीं है, लेकिन क्या आप लोगों की भावनाओं का ख्याल नहीं रख सकते? जब आप कहते हैं कि आप एक ऐसे धर्म है जो सबको लेकर चलते हैं, सबका सोचते हैं, तो उनका कहना था कि हम ही क्यों सोचें, हमारी मस्जिदों को गिराया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को हटाया जा रहा है, हम ही क्यों सोचें? तो यही तो एक सोच है जो हमने बताई है कि ये जो बाबर को अपने वंशज समझ बैठे हैं या उनको अपने पूर्वज समझ बैठे हैं, ये बेहद ही दुखद है। ये समझाना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि अभी जो साथ में एक मेरे मौलाना भाई बोल रहे थे, बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने बात बोली है। क्योंकि उनका बाबर से हमायूं तो मुझे लगता है जो ये बड़ी साजिश की बात है। एक दिन में कोई अचानक एक बार कहने से कोई 2 लाख ईंटें या 6 लाख ईंटें नहीं आ जाती। 60,000 पैकेट तो बिरयानी के आ गए थे उस समय। तो ये बहुत पहले से प्लानिंग चल रही थी, कोई एक दिन की प्लानिंग नहीं थी। यहाँ तक कि मैंने वो पूरी खबर जो देखी थी, कुछ बाहर से विदेशी भी आए थे यहाँ पर, सौदी अरब से कुछ जी सऊदी अरब से भी कुछ लोग यहाँ पर आए थे। तो एक दिन की प्लानिंग नहीं थी, बहुत बड़ी साजिश है और इसमें बहुत ध्यान देने वाली बात है। सिर्फ ये राजनीतिक तक सीमित नहीं, राजनीतिक वाली बात नहीं है, ये बहुत गहरी बात है। जानबूझकर बार बार जो चोट पहुंचाई जा रही है, अगर उसे अभी नहीं रोका गया तो आगे बहुत ही भारत के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। आप बताइए, राम से कैसे बाबर की ये तुलना कर सकते हैं? राम मर्यादा के संदेश देते हैं, मर्यादा के प्रतीक है। बुद्ध की आप बात कर लीजिए, करुणा का देते हैं। आप महावीर की बात कर लीजिए, वो अहिंसा को सर्वोपरि रखते हैं। आप बाबर से कैसे उनकी तुलना कर सकते हैं? तो यही एक बात समझानी बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, कहीं ना कहीं चलिए ठीक है चक्रपाणी महाराज जी, चलिए अगर किसी ने कुछ गलत किया भी, कोई कुछ गलत कह भी रहा है, तो उसके लिए फिर सही तरीका क्या है? क्या हम जो अपने आप को हिंदू समाज में जो लोगों को मैसेज ये नहीं जाना चाहिए कि हमारे लिए संविधान भी कुछ चीज है, हम उसी के रास्ते आगे नहीं बढ़ सकते? नहीं, किस विषय में बोल रही हैं? मतलब क्या मतलब मंदिर नहीं बनाने चाहिए? हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, आप क्या कहना चाह रही कि मैंने मंदिर ना बना के उस संविधान की बात करें? देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि मंदिर बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर कोई एक गलत कर रहा है तो हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम उसको कानून के और संविधान के हिसाब से बताएं कि आप ये गलत कर रहे हैं। बाकी मंदिर बनाना, अगर हमें संविधान तो बताया ही जाएगा, हमें हम बना सकते हैं, मस्जिद बना सकते हैं संवैधानिक हिसाब से, वो तो हमें इजाजत देता है संविधान हमारा। जी नहीं, आप खुशबू जी, मैंने पहले ही कह दिया, आप जरा सोचिए कि जिस हिंदुओं ने अपनी सहृदयता शुरू से दिखाई और सबके लिए दिखाई है, जिसने पूरे विश्व को परिवार माना, जिसने कहा सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम का सिद्धांत दिया, यानी पूरा विश्व को परिवार माना, वो भेद कैसे करेगा? आप राम मंदिर में, मैं मुख्य पक्षकार था,
निर्णय आया सर्वोच्च न्यायालय से राम मंदिर के पक्ष में, लेकिन उसके 5 एकड़ जमीन भी मुस्लिम भाइयों को मिला। किसी ने विरोध किया क्या? आपने देखा किसी ने विरोध किया कि नहीं मिलना चाहिए? किसी ने देखा आपने कि धरना प्रदर्शन किया? लेकिन उसके बावजूद भी बाबर के नाम पे वो मस्जिद बना रहे। इसका मतलब वो 5 एकड़ जमीन देना भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय को जो दिया उसका कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। तो जब अवमानना कर रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई तो करनी चाहिए। लेकिन जो मंदिर मस्जिद तुम बनाते कौन रोकता? आपसे कंटिन्यू करूंगी। मतीन खान जी ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया। मतीन खान जी, आप अपनी बात भी रखिए और जो बात आप कह रहे हैं मतीन खान क्यों भाग गए थे पहले उनसे ये पूछिए। नेटवर्क प्रॉब्लम था मे बी। जो है चकपाड़ी महाराज नेटवर्क नहीं, वो जानबूझ के भागे होंगे। महाराज है वो जो नफरती लोग हैं वही भागते हैं। वो जानबूझ के भाग गए। भागते नहीं है, समझे? मतीन खान जी, मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बात रखें और जरा सा ये भी बताइए कि जो कुछ भी हुमायूं कबीर ने किया है वो सही है या गलत? बाबरी मस्जिद बनाना कितना सही, जो देश की 80% जनता है उनके सेंटिमेंट्स को छेड़ना, जबकि वो इतने ज्यादा उस चीज से आहत है, तो क्यों उसी नाम से मस्जिद बनाई जाए? मैं एक बार कह रहा हूँ, जरा सुन लीजिए कि बाबर जो है वो हिंदुस्तानी मुसलमानों का आइडियल नहीं है। हिंदुस्तान क्या दुनिया के मुसलमानों का आइडियल बाबर नहीं है। तो बाबर मुर्दाबाद बोल दीजिए, बाबर मुर्दाबाद बोलिए। चलिए अभी परीक्षा हो जाएगी आपकी। बाबर मुर्दाबाद बोल के दिखाइए। मुसलमानों का आइडियल अगर कोई है तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो उन्हीं के नाम पे क्यों नहीं बनवा देते मस्जिद? आप क्यों नहीं सजेस्ट करते मतीन जी? मतीन जी, दुनिया के लिए रहमत बन के आए हैं मतीन खान जी, और इन्हीं के नाम पे आपने जो आपके जो ईस्ट है उन्हीं के नाम पे क्यों नहीं मस्जिद बनवाते? मतीन जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जो लोग ईटा पत्थर लेकर के गए हैं बाबरी मस्जिद वो नहीं सुनेंगे, दूसरी की बात नहीं सुनेंगे, वो मतीन जी, न सुनने देंगे। सुन पा रहे हैं? जी बताइए। मैं ये कह रही हूँ मतीन जी कि अगर आपके, सही बात है, बाबर क्यों आप मुसलमानों का आदर्श होगा, नहीं होना चाहिए और बिल्कुल उसके नाम पे मस्जिद भी नहीं बननी चाहिए। अगर आप यही कह रहे हैं तो क्यों नहीं आप अपने मोहम्मद के नाम पे कहते हैं कि मस्जिद बनाई जानी चाहिए? जो जगह अयोध्या में दी गई है वहां पर क्यों नहीं मस्जिद बनती? मोहम्मद ठीक है, मैं आपके पास आती हूँ और आगे भी तमाम जो